अमेरिका अभी धमकी दे रहा कि तेहरान से लोगों को बाहर कर दो। सब लोग भागने लगे, सब देश के लोग, सारे स्टूडेंट वहां से तेहरान खाली कर दिए हैं और कह रहे हैं कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा को बर्बाद किया है, मैं तेहरान को ख़त्म कर दूंगा। तो सब देख रहे हैं, जिस दिन अमेरिका जो कह रहा है वो अगर कर दिया तो उस दिन पूरे वर्ल्ड के लिए काला दिवस होगा। उसी दिन तीसरा विश्व युद्ध चारों तरफ फैल चुका होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, शुरुआत नहीं बल्कि अंत हो जाएगा। इस जंग में जो बेगुनाह हैं, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, पूरे घर रिहायशी जगहों पे बमबारिश हो रही है। पहले इजराइल ने ईरान को बर्बाद किया, कई जगहों में उनके सैनिक के जो प्रधान थे, हेड थे, उसको ख़त्म कर दिया। अब ईरान ने जो है अटैक किया, तो वो जो सोच रहे थे कि उनका जो है आयरन वो कोई नहीं तोड़ सकता, ईरान ने तोड़ा। और ऐसे ऐसे अब रॉकेट आ रहे हैं कि जब सीधे जाता था तो उसको रोक दिया जाता था, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। अब आड़े तिरछे घूमते हुए जो है जलेबी की तरह रॉकेट चल रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, और इस तरह से पूरा बर्बादी हो रहा है। इजराइल कमोबेश 70% बर्बाद हो चुका है, फिर भी हेकड़ी ख़त्म नहीं हो रहा है। और उसके पीछे अमेरिका जो अपना चाल चल रहा है, अपना जो नीति चल रहा है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ विश्व को धकेल रहा है। और अगर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया और सऊदी अगर एक हो गया तो भारत और पाकिस्तान क्या किस खेत की मूली है, उनको साथ देना होगा। और ऐसी सूरत में पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। जो जापान के अंदर और नागासाकी पे जो वहाँ पे बम बारिश हुआ था, आज अमेरिका से लोग इसलिए डर रहे हैं कि वो एटम बम अगर छोड़ देगा तो कई देश बर्बाद हो जाएगा। हकीकत है कि उसकी गीदड़ भपकी है, वो जो है हथियार का सौदागर है, वो आतंक का सौदागर है। और इस तरह से वो जो आज जो हुड़की दे रहा है, ये ईरान ने सही किया है, उसकी औकात दिखा दिया है। फिलीपींस को उसने बर्बाद किया, गाजा को उसने बर्बाद किया, उसने सीरिया को बर्बाद किया, तुर्की को बर्बाद किया, जॉर्डन को बर्बाद किया। लेकिन उसके बाद भी 59 मुस्लिम कंट्री खामोश बैठा है कि मैं सब्र करता हूं, अल्लाह है, अल्लाह जो है इसका बदला लेगा। लेकिन कब तक खामोश रहेंगे? इसलिए इजराइल को अगर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो सही किया है, और यही एक रास्ता है शांति का। और उसमें अमेरिका को खामोश होना पड़ेगा, उठना टेकना पड़ेगा, तब ये लड़ाई खत्म होगी। और अगर नहीं टेका, जिद पे रहा, तो थर्ड बलबार आपको चंद दिनों में देखने को मिलेगा। वो कहीं खुदा के सामने क्यों नहीं आ रही है इजराइल की? मेरे भाई सब्र किया उन्होंने। यही अमेरिका, सद्दाम हुसैन जो पावरफुल था उसको ख़त्म किया, उसको बंकर में मार दिया। उसी अमेरिका ने पाकिस्तान में आकर के अपने ही पाले हुए आतंकवादी को, ओसामा बिन लादेन को मारा। और जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में झगड़ा किया। तब नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मेरे पास भी एटम बम है, मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं भी पागल हूं, मैं देखूंगा नहीं। तो अमेरिका खामोश रहा और वहां का जो है किम खामोश रहा। तो आज आप सबको दादागिरी में खामोश करना चाहते हो। हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान आए दिन आतंक फैलाता है, हमारे जो है टूरिस्टों को मारता है, और आप कहते हो कि मैंने सीज फायर कर दिया, मैंने जो है लड़ाई बंद करवा दिया। तो क्या हम समझौता पे हम डर करके चलेंगे? तो हम क्या इसी तरह से हम विश्व गुरु कहलाएंगे? हमारा भारत का प्रधानमंत्री 144 देशों का भ्रमण कर रहे हैं। किस लिए? सद्भावना के लिए, शांति के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, इकोनॉमिक बिजनेस और बाकी रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन अगर लोग जो है अपनी फायदा देखेंगे, भारत का नुकसान देखेंगे, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? यही ईरान के साथ हुआ। उसका तेल आप ले रहे हो, उसके सारे फायदे ले रहे हो। ईरान से जो तेल का जाता है उसमें सऊदिया, जॉर्डन, कुवैत और कई 2-3 देश हैं जिनके रास्ते से होके जाता है। और वहाँ पे उनका जो है रिएक्टर रिसर्च सेंटर है। अगर उसे बर्बाद कर दोगे तो 10 मुस्लिम कंट्री खत्म हो जाएगा। इसीलिए ईरान ने आज आवाज़ दिया है कि मुस्लिम सेना बननी चाहिए,
तब हमारा 59 मुसलमान जो देश है वो सुरक्षित होगा। नहीं तो एक एक कर करके ये अमेरिका निगल जाना चाहता है, डराना चाहता है। जो जापान में किया था वो डर दिखाना चाहता है, जबकि आज के डेट में हर एक देश स्वावलंबी हो गया है, सबके पास हथियार है, सबके पास जखीरा है। इसलिए ईरान ने कहा कि वो तो अभी फिलीपींस और जॉर्डन और वो जो है गाजा से लड़ा, मैं 3 साल मेरे पास इतना जखीरा है, इतना जो है हमारे पास रॉकेट है कि लगातार रोज रॉकेट छोड़ूंगा, तब भी 3 साल मेरा खत्म नहीं होगा। सोच सकते हैं कि कितनी मेरी जखीरा होगा। 3 साल नहीं, 3 महीना छोड़िए, 3 दिन भी बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। किसी देश को बर्बाद करने के लिए 3 दिन भी बड़ा होता है। और इस तरह से आम नागरिक, आम औरतें, बच्चे मर रहे हैं, नौनिहाल बच्चे मर रहे हैं। इसकी इसकी बद्दुआ और इसकी जो है सारी दर्द का जिम्मेदार कौन है? एक है, और वो है अमेरिका। लेकिन वो तो आतंकवाद खत्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मुस्लिम आतंकवाद को। ये बोलने के कुछ हैं, खाने के कुछ हैं। हाथी के दांत दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। सच्चाई तो ये है कि अमेरिका आतंकवाद का फैक्ट्री है। वहाँ से ही आतंक पैदा होता है, वहाँ से ही फंडिंग होता है, और पूरे विश्व पे वो राज आतंक के द्वारा करना चाहता है। आपने सद्दाम को क्यों मारा? आपने उस पर ब्लेम लगाया कि इसे केमिकल बम बना दिया। कहाँ मिला था? मार दिया, इराक को बर्बाद कर दिया। कहाँ मिला केमिकल बम? नहीं मिला। तो आप ब्लेम कर दोगे, जैसे आज हमारे नेताओं पे भी कर देते हैं, ब्लेम लगा के आप उसको मार दोगे, तो फिर कानून कहाँ गया? फिर न्यायालय कहाँ गया? ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ गया? यानी सब बिके हुए हैं, सब जो है डरे हुए हैं कि दादागिरी चलेगा। तो ये ट्रंप जो ईगो, जो हमारे दिल्ली के केजरीवाल जब ईगो पाले तो सरकार चली गई, ट्रंप ने ईगो जो पाला है वो बर्बाद होगा, और वहाँ पे ट्रंप का इतिहास दागदार बनेगा। और ट्रंप तीसरी बार जो सोच रहा है वो कभी नहीं आएगा। लेकिन ना रूस आ रहे हैं ईरान के साथ। रशिया ने कह दिया, रशिया ने, पुतिन ने कह दिया कि अगर आपने उनके रिएक्टर और कुछ पे किया, शांति सद्भाव नहीं हुआ, तो मैं मजबूर होकर के ईरान के साथ युद्ध पे कूदूंगा। अभी सभी देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है। अमेरिका अभी धमकी दे रहा कि तेहरान से लोगों को बाहर कर दो। सब लोग भागने लगे, सब देश के लोग, सारे स्टूडेंट वहां से तेहरान खाली कर दिए हैं, और कह रहे हैं कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा को बर्बाद किया है, मैं तेहरान को ख़त्म कर दूंगा। तो सब देख रहे हैं, जिस दिन अमेरिका जो कह रहा है वो अगर कर दिया, तो उस दिन पूरे वर्ल्ड के लिए काला दिवस होगा। उसी दिन तीसरा विश्व युद्ध चारों तरफ फैल चुका होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, शुरुआत नहीं बल्कि अंत हो जाएगा। लेकिन मोदी तो गले मिल रहे हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत वो एक जहर को भी पीना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि अगर मैं अमेरिका को साथ नहीं दिया, उनका अपना पॉलिसी है। हमारे देश के अंदर बड़े दिग्गज, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सलाह देने वाले लोग हैं। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है उसमें यही है कि वो देख रहे हैं कि अगर मैं अमेरिका के साथ नहीं रहूँगा, अमेरिका को हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगा, तो वो पाकिस्तान को साथ देगा, पाकिस्तान को मजबूत कर देगा, और वो हमारे लिए नुकसान होगा। इसलिए वो मजबूरी बस कहें या डर के कहें या दादागिरी में कहें, भारत सरकार अमेरिका के साथ आज खड़ा है, क्योंकि इसका दुश्मन इंडिया का, भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी चाइना भी है। अगर अमेरिका को साथ नहीं देंगे तो चाइना हमारे ऊपर हावी हो सकता है, जबकि चाइना से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। चाइना से दोस्ती भारत की हुई, लेकिन उसने हिंदी भाई चाइनीज का नारा लगा, लेकिन उसने हमारे पीठ पे छुरा भोपा, हमारे बहुत सारे ज़मीन कब्जा कर रखा है। इसलिए भारत सरकार का मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है, जबकि भारत का तमाम नागरिक ईरान के साथ खड़ा है।